एक राजा के पास बहुत से हाथी थे। उनमें से एक बड़ा बलशाली, आज्ञाकारी और युद्ध करने में कुशल था। वह कई युद्धों में राजा के साथ गया और राजा का प्रिय था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हाथी बूढ़ा हो गया और राजा ने उसकी देखभाल की और उसे अपने साथ युद्ध में नहीं ले गया। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब के पास गया और उसका पैर वहीं फंस गया। हाथी ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को तालाब से बाहर नहीं निकाल पाया। अंत में उसने हार मान ली। जल्द ही नौकरों ने हाथी को देखा और तालाब की ओर चले गए। फंसे हाथी की खबर राजा तक पहुंची। राजा के साथ वहां बहुत से लोग जमा हो गए और हाथी को उस कीचड़ भरे तालाब से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए लेकिन फिर भी सब व्यर्थ गया। उसी समय गौतम बुद्ध उस स्थान के पास से गुजर रहे थे। लोग उनके पास गए और मदद मांगी। गौतम बुद्ध ने हाथी के बारे में पूछताछ की और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। तब उसने राजा से कहा, हाथी के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाने चाहिए। राजा ने अपने सेवकों से ढोल लाने को कहा और जल्द ही युद्ध के ढोल की आवाज ने हाथी को घेर लिया और उसके साथ हाथी की अभिव्यक्ति में बदलाव आया। वह खड़ा हुआ और उत्साह के साथ तालाब कीचड़ भरे तालाब से बाहर आने की कोशिश की और जल्द ही वह बाहर हो गया। लोग यह देखकर हैरान रह गए और बुद्ध से पूछा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उसे बाहर नहीं निकाल पाए लेकिन अब हाथी अपने आप निकल आया। यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी, हमें बस उसे प्रेरित करने की जरूरत थी। क्योंकि हाथी युद्धों में जाता था और वह वहां जाने में सक्षम नहीं था, उसने अपनी इच्छा और इच्छा खो दी। ढोल बजाने से उसे अपना उत्साह वापस पाने में मदद मिली। इसी तरह अपने जीवन में कई बार हम सकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और उत्साह खो देते हैं और अटक जाते हैं। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दे और हमेशा सकारात्मक नजरिया रखें।